अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल अक्सास किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट से मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ। और यकीन मानिए इतना मज़े का और मुंह में घुल जाने वाला ये मीठा बनता है कि आपसे डेली इसकी फरमाइश की जाएगी। नेक्स्ट ईद आ रही है, आप ईद में इस मीठे को बनाएं, आपके मेहमानों को इंशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये रेसिपी गारंटी से मैं कह सकती हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट सी बनती है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी करिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पे 2 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है देसी घी। और आप जो है वो दूसरा कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी को थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे और साथ में यहाँ पे मैंने सवैयाँ ले ली हैं। ये थोड़ी सी मोटी सवैयाँ होती हैं जो हमें बाज़ार से मिलती हैं, बहुत ही आसानी से ये मिल जाती हैं। दूसरी जो सवैयाँ होती हैं रेगुलर सवैयों से थोड़ी मोटी होती हैं, तो यही सवैयाँ इस डिज़र्ट के लिए आपने यूज़ करनी है। थोड़ा थोड़ा इसको हमने रोस्ट कर लेना है इस तरह से। तो आपने इसका जो है वो कलर चेंज होने तक इसको रोस्ट करना है, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। जो दूसरी सवैयाँ हमें मिलती हैं वो रोस्ट हुई होती हैं, लेकिन ये सवैयाँ रोस्ट नहीं होती, तो इनको हमने थोड़ा सा इस तरह से भूनना है। तो तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर जो है वो डार्क ब्राउन ना होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए कलर अच्छे से इसका चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी दूध, और तकरीबन इस डिज़र्ट के लिए मैंने 1.5 लीटर के करीब दूध जो है वो यूज़ किया था। पहले यहाँ पे मैंने हाफ़ दूध शामिल किया है और उसको जो है अच्छी तरह हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मुझे दूध थोड़ा कम लग रहा था, तो बाकी का जो रिमेनिंग दूध था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दूध को अब हमने अच्छे से यहाँ पे पकाना है, दूध को हमने बहुत थिक करना है यहाँ पे। तो अभी जो सवैयाँ हैं वो भी इसी दूध के अंदर पकेंगी और बहुत ही लाजवाब सा ये मीठा तैयार होगा। थोड़ी देर के लिए हम इसको जो है वो ढक कर पकाएंगे ताकि दूध को अच्छे से बॉयल आ जाए। तो 4 से 5 मिनट के बाद जो है दूध को अच्छा सा बॉयल आ गया है। फ्लेम को जो है हमने यहाँ पे मीडियम ही रखना है और दूध को जो है अच्छे से हमने गाढ़ा करना है। अभी जो सेवियाँ हैं यहाँ पे थोड़ी सी कच्ची हैं, तो हमने इसको जो है इसी तरह से लगातार चलाते रहना है चम्मच को, और इसको अच्छे से हमने पकाते रहना है। अभी जो है हम दूध को इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, और जो देसी घी हमने ऐड किया है उसकी वजह से देख ले कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कप मैंने जो है वो दूध ले लिया है, उसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून भर के जो है वो वनीला कस्टर्ड के। आप इसकी जगह जो है वो कॉर्नफ्लावर जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे से जो है वो आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। इसमें कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अगर गुठली होगी तो फिर आपका सारा डिज़र्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा और इसमें इस तरह से लम्स पड़ जाएंगे। और यहाँ पर ये हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, कोई भी गुठली नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देख लें दूध बहुत अच्छे से पक रहा है और बहुत ही अच्छी सी इसकी थिकनेस आना स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा इसको हम इस तरह से मिला लेंगे और साइडों को भी इस तरह से क्लीन करते जाएंगे। और अब जो है इसमें मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन हाफ़ कप चीनी, और इसको जो है हमने अच्छे से शामिल करना है और इसको भी हमने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और चीनी जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं उस हिसाब से। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारी जो सवैयाँ हैं अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था ना, उसको इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना आए। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं इसमें शामिल करती जाऊँगी। सारे मिक्सचर को इसी तरह से हम दूध के अंदर शामिल कर देंगे और मुसलसल मैंने इसको इस तरह से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे। साइडों को भी आपने क्लीन करते जाना है और इसको हमने जब तक कुक करना है जब तक कि अच्छी सी इसकी थिकनेस नहीं आ जाती। बहुत ज़्यादा आपने इसको रनी नहीं बनाना, अच्छी सी इसकी थिकनेस होनी चाहिए, तो तब आपने जो है वो फ्लेम को बंद करना है। अब जो है अभी इसी दौरान जो है मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखी हुई है ताकि इसमें जो है वो कोई भी गुठलियाँ ना पड़े। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा जो दूध है, जो हमारा कस्टर्ड है, उसको अच्छे से बॉयल आ गया है और बहुत अच्छा सा इसमें बॉयल आ गया है। अब इसी दौरान जो है हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़े से नट्स। तो आपके पास जो भी हो, पिस्ता, बादाम, काजू, जो भी हो आप इसमें कट करके जो है वो ऐड कर दें। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये देख लीजिए आपकी नवाबी कस्टर्ड सवैयाँ बिल्कुल तैयार है। अभी इस स्टेज पे जो है वो आपने फ्लेम को बंद कर देना है और इन सवैयों को आपने अच्छे से ठंडा करना है। और ठंडा करने के बाद हम इसकी असेंबलिंग करेंगे, और इसका ठंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के हम इसमें मैंगो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देख लें जी हमारा जो डिज़र्ट है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। अब जी कोई भी कंटेनर आप ले लें जिसमें आपने डिज़र्ट को असेंबल करना है। तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर के अंदर नीचे पहले जो है वो इस तरह से सवैयों की और कस्टर्ड की लेयर लगा दी है। उसके बाद जो है अच्छे से आपने इसको जो है वो हर साइड से, हर किनारे से जो है वो सही से एडजस्ट कर लेना है, स्प्रेड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रूट केक का यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह जो है वो स्वीट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्रूट केक बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा टेस्ट देगा। अब अच्छे से आपने जो है वो हर किनारे पे और हर जगह पे जो है वो आपने नीचे जो है
इसकी लेयर लगा देनी है फ्रूट केक की। अब यहाँ पे जो है लेयर मैंने इसकी अप्लाई कर दी है और दोबारा से अब इसके ऊपर मैं लेयर कर दूँगी सेवइयों की, और इस तरह से जो है वो आपने दोबारा से इसके ऊपर सेवइयाँ ऐड कर देनी है। और बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही यूनिक सा और डिफरेंट सा डिज़र्ट है। और अगर इसी दौरान आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए जी, इसके ऊपर अब मैं शामिल करूँगी मैंगो। तो मैंगो किस तरह से मैंने चंक्स ऐड किए हैं। मैंगो यहाँ पे जो है वो आपने मीठा यूज़ करना है, खट्टा मैंगो बिल्कुल भी यूज़ ना करिएगा, आपका सारा डिज़र्ट ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही मज़े का मैंगो जो है वो इसमें यूज़ किया है। तो इसी वजह से मैं कह रही थी कि आपने डिज़र्ट को जो है वो ठंडा करके शामिल करना है, क्योंकि अगर हम जो है वो गर्म जो है इसमें यूज़ करते तो फिर मैंगो की वजह से आपका जो कस्टर्ड है वो ख़राब हो सकता था और दूध जो था वो फट सकता था। अब इसके ऊपर जो है हम लेयर अप्लाई कर देंगे दोबारा से कस्टर्ड सेवइयों की, और उसके बाद जो है अच्छी तरह से इसको भी जो है वो हर किनारे पे आपने स्प्रेड करना है। और थोड़ा सा जो है हम इसको इस तरह से टैप कर लेते हैं ताकि अच्छे से स्प्रेड हो जाए किनारों में भी। और थोड़े से इसके ऊपर जो है वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने बादाम और पिस्ता और साथ में थोड़ा सा काजू जो है वो उसको चॉप करके ऐड कर दिया है। इस डिज़र्ट को आप ठंडा करें, तकरीबन घंटे के लिए आप इसको जो है वो फ्रिज में रखें और ठंडा करने के बाद जो है आप इसको सर्व करें। इंशाल्लाह से आपको इसका जायका, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही लाजवाब और क्रीमी और टेस्टी सा इसका फ्लेवर बनता है, और मैंगो की वजह से इसकी जो है टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इंशाल्लाह से आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दावत पे बनाएं, ईद पे बनाएं, अपने मेन्यू में इसको ज़रूर ऐड करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाजमी करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।